हाँ। फाइनली गाइस, अब मैं जो है अपने खेत यहाँ पे पहुँचने वाली हूँ। ठीक है, बस ज़रा सी दूर और है। लगभग 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है मेरे घर से, सॉरी हमारे घर से हमारे खेत तक की दूरी 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। और मैं घर से कितने बजे चली हूँ? 5:52 तो मैंने आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद थोड़ा सा झाड़ू लगाना बाकी था गाय के पास। देखिए अब मैं पहुँच गई हूँ। ये है, यहाँ से पहले खोलेंगे। घेर रखा है हमने, मेरे ससुर जी ने, पापा ने घेर रखा है पूरा ऐसे। ये रहा मूंग लगा हुआ और ये चारों तरफ से ऐसे घेरा हुआ है। मुझे लेकिन यहाँ पे घास नहीं काटना है, थोड़ा आगे जाना है। लगभग पहुँची हूँ मैं यहाँ पे। 3.5 किलोमीटर की दूरी चल के मैंने तय किया है। लगभग 5 अभी कितना टाइम हो रहा है? 15 मिनट में 15 मिनट में मैंने 16 मिनट में मैंने तय की है 3.5 किलोमीटर की दूरी चल के। ठीक है, ये देखिए घास तो वैसे बहुत है लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, काटने में नहीं बनेंगे। देखिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल AS सिंधु में। तो आज मेरे दिन की शुरुआत 4 बजे ही हो चुकी है, 3:59 से ही हो चुकी है। और मैंने घर पे सारा काम नहीं किया है, मतलब खाना बना लिया, झाड़ू लगा लिया है, गाय के पास सारा साफ़ सफाई कर दिया है, घास दे दिया है, चारा भी दे दिया है उनको काट के। ठीक है, और बस मेरा बर्तन मांजना रह गया है। खाना पीना सब बना के आई हूँ, बर्तन मांजना रह गया है। और जल्दी से मुझे खेत आना था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। 5:30 बजे ही धूप निकल जाती है यहाँ पे। आप लोग बताइएगा आपके उधर कितने बजे धूप निकलती है? और मैं अभी चल के आई हूँ, तेज़ तेज़ ढकी हुई हूँ। ठीक है, और धूप, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि अभी थोड़ी मीठी मीठी धूप है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो आज मेरी दिनचर्या उतना मैंने बता दिया आप लोगों को कब से शुरू हो चुकी है। और अब मैं आई हूँ अपने खेत में घास काटने के लिए। वैसे घास काटने के लिए मैं नहीं आती, मुझे आना पड़ रहा है अभी 1 महीने से। मतलब पहले मेरी ननद आती थी, कुछ दिन वो आई, उसके बाद वो चली गई अपने घर ससुराल। तो उसके बाद से अब मैं आ रही हूँ। 1 महीने 6 दिन हो गए हैं। मेरी जो सासू माँ है उनका जो है आँखों का ऑपरेशन हुआ है, तो उन्हें धूप में जाना और धुआं लगना उनकी आँखों में, धूल मिट्टी और भारी उठाना और ज़्यादा अपने नसों को चलाना, वो ज़्यादा चल भी नहीं सकती है, उससे जो है नसें चलेंगी ज़्यादा तो सूजन पड़ जाती है। एक बार हुआ भी है, मतलब वो नहीं मान रहे थे, वो बोल रहे थे छाँव में जल्दी जल्दी चली जाती हूँ, घास काट के छाँव में ही आ जाऊँगी, मतलब धूप निकलने से पहले ही आ जाऊँगी। ऐसे करके वो 4 दिन आए। ठीक है, फिर लेकिन मेरे मना करने पे भी वो नहीं माने। 4 दिन आए और बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो गई थी उनकी आँखों की। डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा जल्दी ही, तो हमें भी थोड़ा टेंशन हो गई थी। लेकिन फिर अब मैं आती हूँ इधर, कुछ दिनों से मैं आ रही हूँ। मतलब अब मैं आई हूँ घास काटने के लिए यहाँ हमारे खेत में। अभी तो वैसे इसमें आई हूँ, एक खेत हमारा उधर भी है थोड़ा और आगे जाके, तो हो सकता है यहाँ पे अगर पूरा ना हो, बोरा पूरा ना भरे तो फिर मैं आगे जाऊंगी उसमें काटने के लिए। लेकिन वहाँ पे बोरा लेके जाऊंगी और यहाँ का घास यहीं पे छोड़ दूंगी। वहाँ पे जो काटूंगी वो बोरा में डाल के जो लेके आ जाऊंगी।
ठीक है। तो घर पे मैं व्लॉग अपना नहीं बना पाई, वॉइस ओवर नहीं कर पाई, मतलब ऐसे नहीं कर पाई। तो इसका कारण यही है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करना था और काम ख़त्म करके फटाफट से इधर खेत भी आना था, तो मैं व्लॉग कैसे बनाती। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से खेत पहुंच जाऊं, वहीं पे बना लूँगी इस सुबह के साथ, इस ग्रीन के साथ। ये हमने कि अपने खेत के मतलब चारों तरफ लगाए हैं ट्रीज़, जो कि देखने में बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लगता है। देखिए पूरे में लगाया है, जहाँ तक देखेंगे पूरे में लगाया है। कटहल है, कटहल है और आम है और पता नहीं बहुत सारे हैं, मुझे उतना नहीं पता है। मुझे कटहल पता है, आम पता है और शीशम लगाया है वो पता है। तोरी लगाई है, मतलब सब्जियों में तोरी है, भिंडी है और खीरा जो था वो सूख गया है। तो चलिए अब जल्दी से घास काटती हूँ। ये देखिए मैं बोरा लेके आई हूँ, ठीक है। बोरा और दाती, इसे हम पंजाब में दाती बोलते थे, दाती बोलते हैं इसे पंजाबी में दाती, और यहाँ पे हमारे मैथिली में बोलते हैं इसे कचिया। आपकी तरफ इसे क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। और अभी मैं जहाँ घास काटने वाली हूँ वो जगह है, यहाँ से मैं काटूँगी। देखिए वहाँ तक काटते हुए जाऊँगी, यहाँ से काटते हुए। ये देखिए कद्दू भी लगाए हुए हैं, मुझे याद नहीं रहा। और ये हमारा मूंग लगा हुआ है, देख सकते हो आप। जब ये मूंग पक जाएंगे फिर मैं मूंग तोड़ने भी आऊँगी। देखिए भिंडी कल तोड़ने वाले हो जाएंगे, भिंडी आज ही वैसे एक दो तोड़ने वाले हो गए हैं। ये रहा कटहल, ये रही तोरी, देख सकते हो तोरी। और ये एक छोटू सा, वैसे यहाँ पे चोरी बहुत होती है। और अभी मैं यहाँ से काटने शुरू करने वाली हूँ, फटाफट से यहाँ से काटते हुए वहाँ तक जाऊँगी, ठीक है। ठीक है अब मैं काटती हूँ, तब आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस जितना मिट्टी में चल के आई हूँ ना, मेरे पैर भी एकदम से गंदे हो चुके हैं, बहुत ही गंदे हो चुके हैं। और इधर धूप में आने से जो है ना, मेरे फेस का कलर भी चेंज हो गया है, मतलब काली हो गई हूँ थोड़ी सी, उतना ज़्यादा नहीं। गाइस मेरे साथ मेरी ननद भी आ रही थी साइकिल से, लेकिन मैं चल के आ रही थी क्योंकि यहाँ पे जो है साइकिल पे बैठ नहीं सकते, दुल्हन हूँ ना, मतलब बहू हूँ ना तो यहाँ पे ये गांव के जो है ना, यही कुछ ऐसे ही रिवाज है। मतलब बैठ के आ सकती थी, लेकिन जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे नहीं बैठ सकती थी और चला भी नहीं सकती थी। जब खाली हो सड़क, कोई ना दिखे कोई लोग, तब जो है चला भी सकती हूँ, बैठ भी सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे पैदल ही चल के आना पड़ता है, वो साइकिल पे आ जाती है। कभी कभार जब कोई नहीं होता है तो मैं बैठ जाती हूँ, ठीक है। लेकिन वो अभी पीछे ही रुक गई है क्योंकि उसे जामुन खाना है, वो जामुन खा के तब आएगी। तब तक मैं आके काट रही हूँ और थोड़ा सा मैंने व्लॉग भी बना लिया, जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी, ठीक है। और वो अभी तक नहीं आई है, मेरे लिए भी लेके आएगी थोड़ा सा,
वैसे आज मैं हमेशा से मतलब जितने दिनों से आ रही हूँ उतने दिनों से आज जो फर्स्ट टाइम है मैं सबसे मतलब बहुत ही जल्दी आई हूँ। मैं पहले आती थी 7:30 बज जाता था, 7:34 हो जाता था, ठीक है, और नहीं तो 8 भी कभी कभी बज जाता था, 6:30 भी हो जाता था। लेकिन आज मैं 6:30 से पहले आई हूँ। 6:15 पे मैं यहाँ पे खेत में थी और घर से निकली थी 5:59 पे। और 5:52 जो मैंने आप लोगों को दिखाया था तभी मैंने दिखाया था, लेकिन मतलब गाय के पास जो है ना झाड़ू लगाना बाकी रह गया था तो वो मैं लगा रही थी। लगा के तब 5:59 पे जो है मैं घर से निकली और 6:15 पे यहाँ पहुँच गई खेत में। ये शीशम के टहनी है जो टूटे हैं, इन्हें हटा के तब घास काटना पड़ेगा। पत्ते बहुत सारे इसके झड़ गए यहाँ पे, सब हटा के तब जो है घास काटना पड़ेगा। इतना घास मैंने इतना सा काट लिया है, ठीक है। अब मिलती हूँ आप लोगों से मैं पूरा घास काटने के बाद, ठीक है। तो गाइस इतना घास मैं काट चुकी हूँ, ठीक है, और बाकी है यहाँ थोड़ा सा यहाँ, और अब बारी है हमारे घर जाने की। मैं और मेरे साथ है ये भोंदू, मेरी ननद कैसे मेरे ब्लॉग में ये है मेरी ननद, ठीक है। खुद अकेले जामुन खा गई, मेरे लिए नहीं लेके आई। नहीं मतलब इसे पता ही नहीं चला होगा कि मैं इस खेत में हूँ, उस खेत में चली गई। मुझे लग ही रहा था कि ये उस खेत में चली गई, इसे लग रहा होगा कि मैं भी उसी खेत में गई हूँ, ये उधर लेके चली गई है। मैं लेकिन इसी खेत में थी, मैं उधर पूरा मतलब खेत के लास्ट में जाके रास्ता में खूब है वहाँ पे गिरा और बहुत सारे हैं। हाँ तब तो मजा आ जाएगा। खूब चढ़ के तोड़ के खाए। यहाँ की बकरियाँ बहुत नुकसान करती है ना। हाँ। कितने सारे पौधे खा गए साले, मूंग भी सारा खा गए यहाँ से ऊपर। अब इनको काटना पड़ेगा घास के लिए ही। सारे मूंग सूख गए, इतनी धूप हो रही है। बारिश नहीं होगी ना तो मूंग पूरा सूख जाएंगे, नहीं तो वही तो खेत में पानी लगाना पड़ेगा। बारिश कल कितना मेघ लगा था ना, मुझे तो लगा था बहुत बारिश होगी, नहीं हुआ लेकिन हुई नहीं। तो अभी 8:30 तो हो गया है। 1 मिनट देखती हूँ कितना टाइम हुआ है। गाइस पहले जो है ना, पहले मैं और मेरी ननद जो है 6 दिन तो उधर मतलब उसके आने से 3 दिन पहले मैंने अपने घर के पीछे से घास लाया था। उसके बाद 6 दिन मैं गई अपनी ननद के साथ घर के पीछे ही घास लाने के लिए। उसके बाद 4 दिन इधर वो अकेले आई खेत हमारे घास लाने के लिए, ठीक है। तो गिन के वो 8 दिन रही। उसके साथ ससुर रहने भी नहीं दे रहे थे, फटाफट से मतलब वट सावित्री ख़त्म हुई फ़ोन करने लग गए, घर आओ, क्योंकि उन्हें भी उधर बहुत खेत का काम था, मक्की वगैरह जो है तोड़ना था। तो अपना घर छोड़ के कौन वैसे भी उतना दिन रहता है, किसी का करता है, ठीक है। तो अपना सहारा खुद बनना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। पक्के पक्के तोड़ना, पके वाले तोड़ना। लबाओगी, हो जाएगा तुमसे। गाइस मैं अपना घास लेके नहीं जा रही हूँ घर, क्योंकि मेरे पति देव जी आएंगे, वो लेके जाएंगे। हाँ घास यहाँ पे है, पाकल रुको देखती हूँ। ये पेड़ उसी आंधी तूफान में गिरा है ना, कितना मोटा है फिर भी गिर गया बेचारा। जानते हो उस तूफान में हमारा वो आम का पेड़ भी गिर गया था, छोटा वाला। मम्मी ने उसे है ना मतलब
खड़ा करके उसे अच्छे से मिट्टी उसमें डाल के खड़ा कर दिया था। वो लग भी गया था फिर से, मतलब लगा हुआ ही था, टेढ़ा हो गया था, गिर गया था नीचे, तो एकदम हरा भरा हो गया था। कुछ दिनों तक हरा भरा भी रहा। इधर 2-3 दिन हो रहा है, पता नहीं किसने उसे गिरा दिया, तोड़ ही दिया नीचे से, जड़ से। अब वो सूख गया है। डर लगता है। डर लग रहा है? मैं चढ़ पाती तो अच्छा होता, मुझे डर नहीं लगता है। क्या करूँ, यहाँ पे लोग हैं बहुत, नहीं तो पक्का चढ़ जाती। जामुन तो है बहुत सारे, पक जाए एक बार। पत्ते से ज़्यादा जामुन दिखाई दे रहे हैं। क्या करूं बताओ तो? यहाँ से कहाँ? सब तोड़ ले गए तभी। अभी पक्का, अभी पूरा नहीं पका है, अभी थोड़ा टाइम है इसे पकने में। थोड़े दिनों में ये पक जाएगा ये, लेकिन छोटा वाला है, बड़ा वाला नहीं है। भाभी बोलो। यहाँ आइए ना अंदर। तो गाइस मैं आके थोड़ा आराम करके पानी पी, खाना खाया, उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई। सो के अभी कुछ देर हुआ है उठी हूँ, 12 बजे, पूरे 12 बजे उठ गई। ठीक है, उठ के फिर अभी मुंह धो के फ्रेश होके आई हूँ। अब बर्तन भी मांज के आई हूँ साथ ही, और अब गाय का चारा काटूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है शैम्पू बनानी है। तो चलिए गाय का चारा काटती हूँ, आप लोग भी देखिए। तुलसीदास
गाइस खाना वगैरह बन चुका है, बर्तन भी बन जाएंगे और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और मैंने सर भी धो लिया है और नहा के भी आ गई हूँ, खाना भी खा लिया है। तो अब आप सभी को वेरी 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 गुड नाइट और अब मैं सोने जा रही हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।